नमस्कार। आज हम गुरु नानक देव जी के ईश्वर प्रेम पर जो उपदेश हैं उनकी गहराई में उतरते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें उनकी शिक्षाएं हैं और ख़ास तौर पर प्रकृति से लिए गए उदाहरणों के जरिए जी। तो हमारा मकसद है कि इन पवित्र वाणियों में जो ईश्वर प्रेम के अलग अलग पहलू बताए गए हैं, जो गहरे अर्थ हैं, उन्हें समझें। चलिए इन उपमाओं को क्या कहते हैं खोल कर देखते हैं जरा। बिल्कुल। गुरु नानक देव जी ने तो अपनी यात्राओं और अपनी गहरी साधना से असल में यही जाना कि ईश्वर प्रेम ही जीवन का सार है। उनका मानना था बहुत स्पष्ट रूप से कि ईश्वर भक्ति के बिना जीवन एक तरह से अधूरा है, व्यर्थ है। और स्रोत यही बताते हैं कि उन्होंने इसे समझाने के लिए कई बहुत सुंदर दृष्टांत दिए। हाँ, पहला ही उदाहरण बहुत दिलचस्प है, कमल और जल का। हाँ। रे मन ऐसी हरि स्यु प्रीति कर, जैसी जल कमले ही। सुनकर ऐसा लगता है कि शायद यहाँ मुश्किलों में टिके रहने की बात हो रही है। हाँ, आपने सही पकड़ा। लेकिन ये सिर्फ टिके रहने की बात नहीं है, इसमें निर्भरता का पहलू भी बहुत अहम है। देखिए, कमल पानी की लहरों से उथल पुथल से घबराता नहीं है, पर पानी के बिना उसका अपना कोई वजूद ही नहीं, वो मुरझा जाता है। अच्छा। तो वैसे ही भक्त को भी जीवन के उतार चढ़ाव में विचलित नहीं होना है, पर साथ ही पूरी तरह ईश्वर पर निर्भर रहना है, उसी के प्रेम में मग्न। यहां मतलब जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये स्थिरता और निर्भरता दोनों का एक बड़ा अनूठा संतुलन सिखाता है। हाँ, ये संतुलन वाली बात महत्वपूर्ण है। जी, ये सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि जीवन में मानसिक संतुलन का भी एक सूत्र है। अच्छा, कमल की स्थिरता और निर्भरता तो समझ आई। हाँ। अब वो मछली वाला उदाहरण, जैसी मछली नीर, ये कैसे अलग है? ये भी तो निर्भरता ही है। हाँ, है तो निर्भरता, पर यहाँ जोर अनिवार्यता पर है। मछली पानी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। सही बात है। और जितना ज्यादा पानी होता है वो उतनी शांत, उतनी आनंदित महसूस करती है। तो ये दिखाता है कि ईश्वर प्रेम भक्त के लिए सांस लेने जैसा जरूरी होना चाहिए। और उसी प्रेम में परम शांति और खुशी है। ईश्वर से बिछड़ने का ख्याल भी वो असहनीय होना चाहिए। अच्छा, मतलब ये सिर्फ निर्भरता नहीं है तो जीवन की शर्त है, जैसे आप कह रहे हैं। बिल्कुल, जीवन की शर्त। और फिर आता है चातक पक्षी का उदाहरण, जैसी चातक मेघ। वो तो बड़ा ही अनोखा है, सिर्फ स्वाति नक्षत्र की बूंद का इंतजार करता है। जी हाँ, ये एक निष्ठता का और एक तीव्र प्यास, एक लगन का प्रतीक है। सोचिए, चातक प्यास से तड़प रहा है, पर बारिश की उस खास बूंद के सिवा किसी और तालाब या नदी की तरफ देखेगा भी नहीं। वैसे ही भक्त का मन, उसका ध्यान दुनिया के जो दूसरे आकर्षण हैं, प्रलोभन हैं, उनसे हटकर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर टिका होना चाहिए। ये वो लगन है जो ईश्वर की कृपा से ही मिलती है, एक खास तरह की प्रीति। वाह, मतलब मछली की जरूरत जीने के लिए और चातक की प्यास, हाँ, एक निष्ठ लगन के लिए। बिल्कुल सही। यहाँ एक और बड़ा गहरा उदाहरण दिया गया है, जल और दूध का। जैसी जल दूध होई, पानी का दूध में मिल जाना। इसके पीछे क्या भाव है? ये पूर्ण समर्पण है। अपने मैं को, अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा देना। आप देखिए, पानी जब दूध में मिलता है तो अपना अलग रंग, रूप, अपना वजूद सब खो देता है। आहा, वो तो है। और कहते हैं कि जब उस दूध को आग पर रखते हैं तो पानी खुद पहले जलता है, उफन कर दूध को बचाने की कोशिश करता है। अच्छा, तो उसका मतलब है ईश्वर प्रेम में अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना, अपनी पहचान मिटा देना, ईश्वर में विलीन हो जाना। ये तो समर्पण की पराकाष्ठा है, कमाल है। जी। अच्छा, फिर चकवी और सूरज के प्रेम का जिक्र है, जैसी चकवी सूर। चकवी तो रात भर सूरज के बिना बेचैन रहती है, ऐसा सुना है? हाँ, चकवी रात भर सूरज से दूर रहती है, पर कहते हैं कि वो उसे हमेशा अपने पास ही महसूस करती है, उसकी याद में रहती है, चाहे सूरज कितना भी दूर हो। तो ये भक्त की निरंतर जागरूकता, ईश्वर की मौजूदगी का जो गहरा एहसास है, उसे दिखाता है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, जो गुरमुख होते हैं, सच्चे भक्त, वो ईश्वर को हमेशा अपने अंग संग, अपने पास ही महसूस करते हैं। दूरी बाहरी होती है, अंदर का जुड़ाव बना रहता है। निरंतर समीपता का एहसास, ये भी बहुत सुंदर भाव है। और आखिर में स्रोत में एक कुत्ते का भी जिक्र है। स्वामी को गृह जो सदा स्वान तजत न नित्य, जो मालिक का घर नहीं छोड़ता। ये तुलना थोड़ी चौंकाने वाली है। हाँ, थोड़ी अलग जरूर लगती है, पर इसमें भी गहरा संदेश है। ये निष्ठा और एकाग्रता का प्रतीक है। जैसे एक वफादार कुत्ता होता है, हर हाल में अपने मालिक का दरवाजा नहीं छोड़ता, उसका ध्यान वहीं टिका रहता है।
हाँ, वैसे ही भक्त को भी एक मन और एक चित्त होकर बिना भटके लगातार ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। अगर देखें तो चातक की लगन प्यास पर है और कुत्ते की निष्ठा एक स्थान या लक्ष्य पर टिकी हुई है। मतलब ईश्वर के नाम पर, उसके स्वरूप पर मन को टिकाए रखना। अच्छा, ये फर्क समझ आया। तो इन सभी उदाहरणों को अगर हम एक साथ देखें, गुरु नानक देव जी ईश्वर प्रेम की एक पूरी तस्वीर बना रहे हैं। इसमें कमल जैसी सहनशीलता भी है, निर्भरता भी, मछली जैसा जीवन देने वाला आनंद है, चातक जैसी अटूट लगन जी, पानी जैसा पूरा समर्पण है और चकवी जैसी निरंतर समीपता का एहसास भी। और साथ में कुत्ते जैसी एकाग्र निष्ठा। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। ये दृष्टांत सिर्फ भक्ति के तरीके नहीं हैं, बल्कि ये जीवन जीने का एक पूरा नजरिया सिखाते हैं। अटूट विश्वास का, गहरे समर्पण का और निरंतर जागरूकता का। ये दिखाते कि प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक सक्रिय, सचेत अवस्था है, एक कमिटमेंट है। ये सब सुनकर एक विचार आ रहा है मन में। हाँ, कहिए। ये जो कुत्ते के उदाहरण से एकाग्रता और निष्ठा की बात आई ना, हाँ एक मन एक चित्त वाली। जी, तो क्या जीवन के जो दूसरे लक्ष्य होते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या काम हो या कोई हुनर सीखना हो, अगर हम उनमें